ज्ञान बंधु जीएस एकेडमी टेस्ट नंबर 1 11 अक्टूबर का हम लोग सेट देख रहे हैं आज। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में शाश्वत मिथिला महोत्सव का आयोजन किया गया है गांधीनगर गुजरात में। बिहार जाति जनजाति आधारित गणना के अनुसार राज्य का अनुसूचित जाति की संख्या है 215। तीसरा विचार कथन विचार कीजिए, इसमें से कौन सा सही है? 1 और 2 दोनों सही है। भारत नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 18वां संस्करण हुआ है, जिसमें नेपाल के सजलगंडी में किया गया है। और भारत अभ्यास का आयोजन 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक के मध्य हुआ था। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल फील्ड मूल्यांकन परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? रक्षा अनुसंधान डीआरडीओ के द्वारा। हाल ही में भारतीय सेना ने पैंगोंग त्सो के तट पर किसकी प्रतिमा का आवरण किया है? तो यह छत्रपति शिवाजी महाराज के मूर्ति का। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा देश हाल ही में अपने महिलाओं को बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाता है? स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 7, आए तूफान में राफेल के विनाशकारी प्रभाव के बाद भारत किस देश के साथ मानवीय सहायता भेजी है? क्यूबा के साथ भेजी है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 23वां देवकला मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अकोटा स्टेडियम, वडोदरा, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 9 है, जागृति ऐप जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण किस छात्रों ने किया है? आईआईटी बीएचयू के द्वारा। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में आयोजित हुए भारत के 76वें गणतंत्र दिवस की केंद्रीय विषय क्या था? स्वर्णिम भारत विरासत विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में ऑस्कर 2025 से ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी भारत में कौन सा फिल्म चुनी गई है? लापता लेडीज। क्वेश्चन नंबर 12 है, केरल सरकार हाल ही में आपदा से निपटने के लिए प्रणाली लॉन्च की गई है, दिशा प्रणाली लॉन्च की है। भारत का पहला ग्लास ब्रिज का निर्माण हुआ है तमिलनाडु में। भारत का पहला ग्लास ब्रिज का निर्माण हुआ है तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजस्थान के भारत पाकिस्तान सीमा से शुरू किया गया ऑपरेशन सरदवा किसके द्वारा शुरू किया गया है? सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के द्वारा पाकिस्तान सीमा पर शुरू किया गया ऑपरेशन सरदवा। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में जीनोम डेटा कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत का पहला निर्मित सर्जिकल रोबोट एसएसआई मंत्रा स्थापित किया गया महाराष्ट्र। पहला भारत निर्मित सर्जिकल रोबोट एसएसआई मंत्रा स्थापित किया महाराष्ट्र ने। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 18 है कि हाल ही में अंतर्देशीय विकास परिषद IWDC की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? कोलकाता में। उसके बाद है, हाल ही में भारत की राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया है, तो यह निजामाबाद में किया गया है, तेलंगाना में। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है कि जीडीपी को जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी जोड़ने वाला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। 21 नंबर क्वेश्चन है कि सीधी सड़क पर एक साथ समान त्वरण से चलने पर कार की गति कार के लिए सही है? एक कार एक त्वरण लगातार बदल रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है कि किसी कार में हेडलाइट में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण। 32 नंबर क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा का योग होता है गतिज ऊर्जा जोड़ स्थितिज ऊर्जा। और उसके बाद है कि द्रव्यमान 20 kg है और त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो बल कितना होगा? तो 20 गुणा में 4 बराबर 80 न्यूटन। F इक्वल टू ma, फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन। उसके बाद है कि घरेलू विद्युत उपकरणों 25 में क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज धातु बनी होती है, गलनांक कम हो जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि
चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक होता है? टेस्ला। 27 नंबर क्वेश्चन है कि बीकर में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पूर्णतः जल से भरा हुआ है तो जल के ऊपर बहने लगेगा यदि ए और बी दोनों होंगे। ये 4 डिग्री से ऊपर किया जाए और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे किया जाए। हाइड्रोजन किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो यह प्रोटियम में नहीं होता है, हाइड्रोजन में। 29 नंबर क्वेश्चन है कि 450 ग्राम पानी में 450 ग्राम सामान्य नमक का घोल है तो इसका सांद्रता कितना होगा? यहाँ पर लिखेंगे 50 जोड़ 450 गुने 100, इधर 50 जोड़ 500 गुने 100 तो 500 कर गया, 1 5 5 इधर कर गया 10%। फिर इधर है कि मीथेन CH4 किस प्रकार का बंध है? तो एकल बंध है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस सक्रिय होने का प्रक्रिया है डिहाइड्रेशन प्रक्रिया। उसके बाद है कि H2SO4 में जलकर H2O और SO2 देता है, उसमें कौन सा कथन सही है? ये भी सही है। और उष्मा में उपस्थित फेरस सल्फेट का उपकरण Fe2O3SO2 और SO3 होता है, दोनों कथन सही है। आधुनिक आवर्तसारणी किसने बनाई थी? मोसले ने। 34 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका केंद्र का क्या कार्य है? कोशिका गतिविधियों के निरूपण और आनुवंशिक सामग्री का संग्रहण है। निःश्वसन किसके द्वारा होता है? फेफड़ों को अस्फीति के कारण फलों और बीजों में किस पादप हार्मोन क्षमता होती है? एब्सिसिक अम्ल में। ब्रेड के ऊपर उठाने पर कौन सी सामग्री डाली जाती है? तो खमीर। एबीजे में शामिल है पक्षी। कौन सी एक रूपांतरण तना है? आलू। कौन सा गर्भ निरोधक है? ये सभी कंडोम डायफ्राम प्रॉपर्टी सभी गर्भ निरोधक है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा भाग बुद्धि के चतुराई के लिए केंद्र है? चतुराई के हाइपोथैलेमस। 42 नंबर क्वेश्चन है कि रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है। प्लेग रोग वायु के माध्यम से फैलता है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि कबूतर, मच्छर, चमगादड़ पंखे दिखाते हैं। अभिसारी विकास। उसके बाद है कि पंचवर्षीय योजना। 44 में क्वेश्चन है कि प्रथम से कृषि, द्वितीय उद्योग, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। 12वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्र अवधि, समावेशी और धारणीय विकास को महत्व दिया गया। फिर 45 में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से उपकरण है उपयुक्त? सभी बैंक दर, नगद आरक्षित अनुपात, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, वैधिक तरलता अनुपात सभी है। फिर है कि सीमांत बचत प्रवृत्ति का परिभाषा क्या है? तो चेंज इनटू सप्लाई बाय चेंज इनटू वाई। 47 में क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा कथन गलत है? तो इसमें सही कौन से ए बी डी सही है और सी गलत है। तो सही कौन से हैं कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अंतिम वस्तुओं के और सेवाओं के बाजार मूल्य ही बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। अंतिम वस्तुओं के सेवा का बाजार मूल्य ही कीमत का सकल राष्ट्रीय आय है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है। अब है कि मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? तो बीमा क्षेत्र सुधार से। 49 नंबर क्वेश्चन है कि सार्गेसो सागर स्थित सागर की स्थिति है तो अटलांटिक महासागर में। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें सम्मिलित सभी है मध्य यूरोप टेनोमेंट होंगे, उत्तर अमेरिका ब्लैक रोलर और ऑस्ट्रेलिया ब्रिक फिल्डर और इंडोनेशिया का शामिल नहीं होगा। तो इस 51 नंबर क्वेश्चन है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पक्षी के लिए। 52 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का पूरा जनसंख्या दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या का किस शहर का है? तो दिल्ली का है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किस नाम से कानपुर नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी किनारे। बाणसागर परियोजना किस नदी पर है? तो सोन नदी पर है। अरावली और विंध्य पर्वत की कौन सा पठार स्थित है? तो यह मालवा का पठार स्थित है। 56वां क्वेश्चन जैव आवर्धन कौन सा कथन विचार कीजिए 2 सही है।
घास स्थल परितंत्र सांप 1/3 उपभोक्ता है। डीडीटी का सांद्रण सांप के सबसे अधिक होगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा बम्बई का मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों को कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन किया जाता है। तो 1773 का रेगुलेटरी एक्ट के तहत। 58 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज के विकास के संबंधित नहीं है। तो राज मन्नार समिति कौन सा समिति पंचायती राज के विकास से संबंधित नहीं है। तो राज मन्नार की समिति। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है कि जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 21 के तहत। उसके 60 नंबर क्वेश्चन है कि किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की जाती है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि किसी संविधान संशोधन के तहत लोकसभा की सीटों की संख्या 525 है तो बढ़कर 542 कर दी गई है। यह 31वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि विचार कीजिए इसमें से कौन सा 1 और 2 सही है। इसमें कि केंद्र राज्य संबंध में संबंध के बारे में भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255 तक विधायी संबंध के बारे में चर्चा करती है। उसके बाद भाग 11 के अनुच्छेद 256 से 263 तक प्रशासनिक चर्चा की जाती है। उसके बाद है 63 नंबर क्वेश्चन। भाग 1 में संघ और राज्य के उल्लेख है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख रहता है। भाग 18 में आपात उपबंध है। भाग 14 में संघ और राज्यों के क्षेत्र लोक सेवाएं हैं। के बाद 64 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा कथन गलत है। तो इसमें सभी सही है। 76 में महान्यायवादी के बारे में है। 78 में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करना। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 65 नंबर क्वेश्चन में यदि एक घन का विकर्ण 6√3 है तो किनारे की लंबाई क्या होगी। तो घन का विकर्ण बराबर होता है रूट भुजा। विकर्ण बराबर होता है 3√a इक्वल टू इसमें है 6√3। यहाँ पे होगा a√3। तो √3 कट गया तो a बराबर 6 हो गया इसका। उसके बाद इधर दिया है 66 नंबर क्वेश्चन है कि 72% मतों पर प्राप्त करने वाले उम्मीदवार 572 है। तो मतों की अनुमति में चर्चा कीजिए। इसका आंसर निकालेंगे ऐसे 72% बराबर 100 में से 72 गया तो कितना होगा 28% जोड़ कितना है 772। तो इधर हो जाएगा ये माइनस इधर गया 772। तो 72 में से 28 गया 72 में से 28 जाता है बराबर 552 72। उसके बाद यहाँ पर घटाएंगे तो 8 9 10 11 12 4 और ये 34% बराबर 572। ठीक है 34% बराबर 572। एक बार इसको डिवाइड करेंगे हम 34/12/4। इसमें नहीं हो रहा है कैलकुलेशन करने में। आगे देखते हैं आंसर 1300 होगा। उसके बाद होगा कि 67 नंबर क्वेश्चन। ये भी इसमें लॉन्ग जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन। इसमें 78 इसका आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें है कि 25-20% कमी की जाती है और खपत 15% की जाती है। इसकी कमी निकालेंगे। कैसे निकालते हैं इसको 20 की कमी की जाती है और 15 की बढ़ोतरी की जाती है। यहाँ पर लिखेंगे -20 × 15
बट्टे 100, तो यहाँ पे हो जाएगा -5 माइनस ये 20 पंचे 100, 5 दिया 15, तो ये -3, तो -3 -5 -8 हो गया। इसका आंसर होगा 8। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग होगा। तो रचना स्त्रीलिंग है। पंकज शब्द का समास होगा बहुब्रीहि समास। आम फल में आलू, आम फल है तो आलू एक तना है। 72 नंबर क्वेश्चन है कौन सा इसमें सही होगा। इसको अगर हम देखना चाहेंगे, नहीं हो रहा है, छोड़ो। इसका आंसर 12। इसको क्या करेंगे, 11 को अगर 165 से भाग देते हैं तो कितना आता है, 15 आता है। वैसे ही 12 को 15 से गुना करते हैं तो 180 आता है। और 11 को अगर 19 से गुना करते हैं तो 209 आता है। तो 12 को अगर 19 से गुना करते हैं तो 228 आएगा। तो इसमें रोम को मोड लिखे हैं तो 1.5 को, तो यहाँ पे डी के बदले आर पहले आ जाएगा, उसके बाद ए आएगा, और इधर डी के बदले यहाँ पे थर्ड पे डी आएगा, ई इसका आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन देख लें। तो इसमें पैसिव एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस से बदलना है इसको। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसका आंसर होगा द मील वाज नॉट प्रिपेयर्ड बाय अस। इसका होगा अस का वी डिड नॉट प्रिपेयर द मील। 75 नंबर क्वेश्चन है कि फियर ऑफ क्लोज स्पेस। तो फियर ऑफ क्लोज स्पेस का हो जाएगा क्लॉस्ट्रोफोबिया होगा इसका आंसर। क्या 76 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है। तो तमिल है। पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। भारत में राजवंशों का क्रम है, पहला मौर्य वंश आया था, उसके बाद कण्व वंश, तो उसके बाद पाल वंश, इसके बाद चौथे पे कर्नाट वंश। ठीक है, फिर कर्नाट वंश। 69 नंबर क्वेश्चन है कर्नाट वंश के संस्थापक न्यायदेव ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो कर्नाट कुल भूषण की उपाधि धारण की थी। इसके बाद है कि 80 नंबर क्वेश्चन कि जिला बिहार को कृषि जलवायु क्षेत्र जोन के अंतर्गत शामिल किया गया। शेखपुरा मुंगेर जलवायु। इसके बाद निम्नलिखित में जिला बिहार जलवायु में जोन 3 अंतर्गत शामिल है शेखपुरा मुंगेर। 81 नंबर क्वेश्चन है कि 3 स्टेट लोगों के वसूल किए गए जाने वाले करों क्या कहा जाता है। टाइटल। अक्टूबर क्रांति का संबंध रूस की क्रांति से संबंधित है। हाथी गुफा अभिलेख पुल किसने देती है। हाथी गुफा अभिलेख पुल किसने देती है। एहोल अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। एहोल अभिलेख पुल किसने देती संबंधित है। और जूनागढ़ रुद्ररामन भीतरी स्तंभ लेख का संबंध स्कंदगुप्त से है। 84 नंबर क्वेश्चन है कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका क्या होगा आंसर, एपिग्राफी होगा। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी। 85 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें दोनों गलत है। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा वेद त्रयी है। इसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इसको वेद त्रयी बोलते हैं। और अवरोही क्रम में लिखना है इसको, अवरोही क्रम में। तो इसमें होगा वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, आगे देखते हैं कि वेदांग कितने हैं। तो वेदांग 6 है। ठीक है, वेदांग 6 है। उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन है दीवान विजारत बोला जाता था। दीवान आरिज सैन्य विभाग को कहा जाता है। दीवान रिसालत विदेश मंत्री को कहा जाता है। दीवान इंसा वित्त विभाग गलत हो गया है। दीवान इंसा संचार पत्र को कहा जाता था। दीवान विजारत राजस्व एवं वित्त विभाग को कहा जाता है। दीवान आरिज सैन्य विभाग को कहा जाता है। और दीवान रिसालत विदेश मंत्री को कहा जाता है। अकबर के द्वारा शुरू किए गए सुधारों में कौन सा कालक्रम अनुरूप कौन सा सही है। तो इसमें ये और ये सही है। पहला और डी, ए और डी सही है। दास प्रथा 1962 में समाप्ति की गई। 1882 में तीन नीलाई की शुरुआत की गई थी। तीन नीलाई में किसी भी एक धर्म को
एक धर्म को सर्वोच्च नहीं माना जाता था। 91 नंबर क्वेश्चन में है कि विदेशी यात्री विजयनगर साम्राज्य आए थे, तो ए और सी सही है। विजयनगर साम्राज्य के निकोलो कोंटी और सीजर फ्रेडरिक आए थे। 92 नंबर क्वेश्चन में भक्ति आंदोलन उत्खंड सर्वप्रथम ग्रंथ मिलता है तिरुमई और प्रबंधम। 93 नंबर क्वेश्चन है कि तहकीकात कमेटी जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए आया था। पुर्तगाल सबसे पहले कोचीन में आए थे। डच मसूलीपट्टनम, डेनिश ट्रावनकोर, फ्रांसीसी सूरत आए थे। ठीक है, उसके बाद है कि वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से था। वानर सेना और मंजरी सेना का अध्यक्ष था। 96 नंबर क्वेश्चन है किसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था, तो होल्करों ने। 97 नंबर क्वेश्चन में से कौन सा कथन सही है, तो केवल एक सही है। इनमें से राजा राममोहन राय शुद्धि आंदोलन चलाया था। ठीक है, नवजीवन पत्रिका महात्मा गांधी ने शुरू की थी और 1916 से लखनऊ समझौता किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी, और बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। ठीक है, उसके बाद है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1965 ईस्वी को किसके बीच हुई थी, तो रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। ठीक है, धन्यवाद।